नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो SKM यूनिवर्सिटी दुमका से निकल कर आई है, जो PhD एडमिशन्स को लेकर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, कि 2022 में हमारा एडमिशन्स हुआ था और उसके बाद 2025 में ये विज्ञप्ति आई हुई है। ये विज्ञप्ति जो है आपका 25 अगस्त को ही आ गया था और आज हो रहा है 29 अगस्त, और ये आपके भरे जाएंगे 20 सितंबर तक। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं। अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। मैं भी यहीं से PhD कर रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से कितना है। काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है आपके लिए। लगभग मिला जुला के 386 सीटें हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ST का अलग है, SC अलग है, ST अलग है, BC1, OBC1, OBC2, EWS का अलग है, अनरिजर्व्ड अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेट से बाहर के भी हैं उनके लिए भी ये हमारा जो है हो सकता है इम्पोर्टेंट। जिसे एडमिशन्स लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यही होगा कि थोड़ा ये झारखंड में जो हम लोग को CM फेलोशिप वाला चीज़ें दी जाती है तो वो झारखंड से ही होना चाहिए और झारखंड से ही PhD करना चाहिए। वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगे, बाकी आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, अपना डिग्री ले सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है और आप लोग को ज़्यादा झंझट होगा भी नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे सब्जेक्ट में मुझे उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। बंगाली है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी इंग्लिश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने में कितने सीटें हैं। आई होप आपके जितने भी हो, जिस भी सब्जेक्ट से हो, आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके आगे प्रोसेस पे चलते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट कब आया था देख सकते हैं, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कैसे करना है तो वो यहाँ पे दे दिया, क्लियरली ऑफलाइन मोड में होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को फॉर्म भी दिखा दूँगी। ठीक है, उसका आपका लास्ट डेट जो होगा वो हो जाएगा फॉर्म भरने का, भेजने का फॉर्म जो हम कह सकते हैं, जो आप अप्लाई करोगे, डिमांड ड्राफ्ट जो आपका जाएगा वो हो जाएगा 20 सितंबर 2025। ठीक है, आगे आपको बता दिया जाएगा कि अक्टूबर के दूसरे वीक में कि आपका किसका किसका नाम सेलेक्टेड हुआ है। आपका लिस्ट जारी कर देगा और अक्टूबर 3rd में, यानी 3rd वीक में आपका जा करके ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट बाद में आपको डिक्लेयर किया जाएगा। आगे हम देख सकते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, जिस एलिजिबिलिटी के साथ आप इसमें से एडमिशन्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि 55% आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ और भी एंड में दिया है, इसके साथ आपका नेट, JRF या फिर ओनली PhD, जिस तरह के हमारा अभी रूल बना है ना कि नेट में क्वालिफाई करने के बाद ओनली PhD आता है, तो उन चीज़ों को भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पे गेट हो गया आपका, या फिर जेट। तो जेट तो होगा नहीं क्योंकि जेट तो बहुत पुराना है, तो ये आपका हो गया। इतना सारे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। और जो यहाँ के हैं तो जिसका कैटेगरी वाइज आता है तो 5% उनका मार्क्स ऑफ है। अगर आपका 50% भी है तो आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इनका कैटेगरी वाइज 2 कर दिया गया है। इसमें से क्या है, पहला कैटेगरी में आपका ये बताया गया है ना यहाँ पे कि अगर आप SKMU में, जैसे कि गेस्ट फैकल्टी में भी बहुत सारे का जॉब हुआ है, तो अगर आप वहाँ पे सेलेक्टेड हैं और आपका JRF है तो आप ओनली इंटरव्यू दीजिएगा तो आपका एक कैटेगरी हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी आपका वो हो जाएगा जिसमें कि नेट वगैरह, नेट जेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जेट तो बहुत पुराना है, लिया तो गया नहीं है अभी। तो मान लीजिए नेट और नेट PhD, यानी कि जो हमारा UGC एग्ज़ाम जो लेता है नेट वाला, उसमें जो PhD क्वालिफाई होता है उसको लेकर वो दूसरे कैटेगरी में होती है। इसका स्कोरिंग जो आप देख सकते हैं, ये तो उनके लिए है जो कि ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रहे हैं। दूसरे कैटेगरी में हम आते हैं जिसमें कि आप लोग एडमिशन्स लेने वाले हैं, जैसे कि नेट वालों के लिए है। तो उसका वेटेज जो रहेगा ना, वो सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा नेट वाला उसका 70% रहेगा और आपका इंटरव्यू के 30% रहेगा। तो ये आपका इस तरह का बनेगा जिसमें कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सीट काफ़ी है, आप लोग का एडमिशन हो जाएगा बिल्कुल, आप लोग घबराइएगा नहीं। इसका तो बस 1 कैटेगरी मैंने बताया कि जिसमें कि सिर्फ इंटरव्यू होना है। सेकेंड कैटेगरी में आपका जो है स्कोर कार्ड, इसके साथ साथ आपको क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा। वहाँ पे आपका डेट भी दे दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म फिल के लिए क्या चाहिए।
कितना फीस है। तो जनरल में OBC 1 OBC 2 EWS के लिए 2000 रुपया है और ST SC के लिए आपके लिए 1000 रुपया है, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं डिमांड ड्राफ्ट से, जो कि हमारे बैंक में बनते हैं, अगर आप दूर से हैं तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी वाला, आप इसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा। इसमें थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए ये मतलब आपको इसमें से कुछ भी ना स्पेलिंग वगैरह कुछ भी गलत नहीं डालिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेंगे, अगर आप पास के यूनिवर्सिटी में आके करना चाहते हैं तो आपका ये बैंक का चालान इस नाम से आपका कटेगा। यूनिवर्सिटी आप आइएगा, हमारी यूनिवर्सिटी में 2 बैंक हैं, एक स्टेट बैंक है और एक इलाहाबाद वाला बैंक है। तो आप जिसमें भी होगा आप इसमें से कर सकते हैं। इंडियन बैंक, इलाहाबाद वाला बैंक, इसमें आपका ब्रांच नंबर, ब्रांच कोड भी दिया गया है, IFC नंबर भी दिया गया है, अकाउंट नंबर इसमें आपको भेजना है, आपको चालान वो काट के दे देगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना चाहते तो आप ये दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एडमिशन्स वगैरह को लेकर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम क्या क्या आपका लगेगा। सबसे पहले तो आपका फॉर्म लगेगा, ठीक है, सबसे पहले आपका फॉर्म लगेगा, फिर सब में सेल्फ अटैच्ड करके आप मार्कशीट भी दीजिएगा और सर्टिफिकेट भी दीजिएगा, जितना भी आपका 10th से लेकर जो आपने PG किया है और फिर जा कर के आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो सब में मार्क्स वाला भी दीजिएगा और आपका सर्टिफिकेट भी दीजिएगा, ठीक है। JRF हुआ है तो JRF अकॉर्ड लेटर लगा दीजिएगा, जीरोक्स लगाना, ओरिजिनल नहीं लगाना, ठीक है। तो और इसके साथ साथ आपका अगर इन सब में से है जो नेट JRF ओनली PhD, ये वाला आप लगा के सेल्फ याद रखना है कि सेल्फ अटैच्ड करके ना आपको सिग्नेचर भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका भी आपको मार्कशीट भी लगेगा, ठीक है, एग्जामिनेशंस का मार्कशीट भी लगेगा, सर्टिफिकेट भी दे दीजिएगा। जिसके पास रेसिडेंशियल यानी कि निवासी हो और जा करके आपका कास्ट हो तो वो भी सर्टिफिकेट आप लगा दीजिएगा। EWS वाला EWS लगा देगा, PWD वाला जो है वो अपना सर्टिफिकेट लगा देगा, ठीक है। और जिसका कोई और है तो फिर वो लगा सकता है इसमें। इसके बाद आप यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट होगा, ओरिजिनल वाला जिसने कि आपने चालान कटाया है, वो आप भेज दीजिएगा। अगर आप चालान है तो चालान भेज दीजिएगा, जो आपको सही लगे। यहाँ पे आप 2 जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका वो फॉर्म में ही लगेगा, तो वो उसमें आप लग जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पे 11 चीज़ें दी गई, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, सबको एकदम अच्छे से एकदम ना डिटेल वाइज में करके कीजिएगा। जैसे कि पहले आपने BG के दिया, फिर सबसे पहले आपने नेट का रखा, नेट का मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट, फिर आपने नेट का रखा, फिर पहले आपने नेट का रखा, फिर आपने PG का रखा। इसमें से दोनों रखिएगा, पहले अच्छे से रखिएगा ना, ताकि वहाँ पे उनको ढूंढने में मतलब होता है ना, उनको देखने में दिक्कत ना, उल्टा पुल्टा करके नहीं रखिएगा। फिर उसके बाद आपने BA का रख दिया है, BA BSc जो भी आपने कर रखा है, BA का रख दिया, फिर उसके बाद इंटर का रख दिया, फिर उसके बाद आपने 10th का रख दिया। ऐसे कर करके आप वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। इस तरह करके आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कुछ इसमें से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था जिसको कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो मैं यहीं रहती हूँ पास में ही, और मतलब दुमका के पास में ही रहती हूँ। अगर आप लोग किसी भी मतलब दुमका में ही रहती हूँ, अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई भी अगर फॉर्म भरने में इशू आ रहा है, कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, या यहाँ पे आने में आपको दिक्कत हो रहा है किसी भी तरह का, तो मुझसे बोलिएगा। क्योंकि मैंने 2022 में भी अपने बहुत सारे दोस्तों का बहुत अच्छे से हेल्प किया था कि आप लोग ऐसे ऐसे करके एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे बाहर के हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जो कि बहुत बाहर से आके यहाँ पे एडमिशन लिए थे, ठीक है। और वो लोग अभी यहाँ पे PhD कर भी रहे हैं, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो गया है और काफ़ी आगे भी चल रहा है PhD, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। तो देख सकते हैं ये आपका फॉर्म होगा जो आपको भर के भेजना है। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा आराम से, skmuac.in कीजिएगा ना, उसके वेबसाइट पे जाइएगा, PhD एडमिशन लीजिएगा, लिखिएगा, या फिर वहाँ पे बुलेटिन में शो होते रहता है। देखिए इस टाइप से आपका फॉर्म है, इसको बस भर देना है और भेज देना है, ठीक है।